आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। घर में रखे 2000 के नोटों का अब क्या होगा? 2000 के नोट को बदला कैसे जा सकता है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको आसान भाषा में हम दे देते हैं। 2000 की नोटबंदी को हम आपको आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सवाल क्या है और फिर उसका जवाब। नोट बदली को समझिए। सवाल, क्या बाजार में चलेगा 2000 का नोट? अब इसका जवाब क्या है? ये सवाल जो है बहुत लोगों के जहन में। 30 सितंबर तक बाजार में लेन देन होगा, ये आधिकारिक तौर पर यही कहा गया। हालांकि थोड़ी आनाकानी जरूर देखने को मिल रही है जब दुकानदार के पास आप जाते हैं 2000 का नोट देते हैं तो। सवाल दूसरा, आपके पास 2000 के नोट हैं तो क्या करें? करना क्या है आपको? 30 सितंबर तक अपने बैंक में आराम से जमा करवा दें, आपके अकाउंट में वो पैसे जमा हो जाएंगे और फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल, एक बार में 2000 के कितने नोट बैंक में जमा होंगे ये जान लीजिए। एक बार में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आरबीआई के, उसके हिसाब से 10 नोट, यानी इसकी कीमत होती है 20,000 रुपए, वो आप जमा करा सकते हैं। लेकिन अभी देखने को क्या मिल रहा है TV9 भारतवर्ष के लाइव टेस्ट में कि 10 नोट से ज्यादा भी अगर कोई लेकर गया है तो आराम से जमा हो जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। सवाल, किस तारीख से 2000 का नोट बदला जा सकेगा ये आप जान लीजिए। 23 मई यानी जो आज की तारीख है, आप आराम से बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं। अगले सवाल का जल्दी से हम रुख करते हैं। क्या 2000 के नोट जमा करने पर कोई फीस देनी होगी आपको? नहीं, सामान्य तरीके से बैंक में जमा करा पाएंगे आप ये नोट। रुपेश कुमार पटना से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेश, जरा बताइए पटना का क्या हाल है? देखिए, पटना में जो एसबीआई का मेन ब्रांच है गांधी मैदान में, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। हालांकि अभी बैंक खुला है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का ही सही, लेकिन लोग हाथों में 2000 के नोट लेकर के यहाँ पर वो एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। हालांकि अंदर अभी तक काउंटर भी तय नहीं किया गया है कि किस काउंटर पे नोट बदली किए जाएंगे, यानी कि लोगों में भी बहुत ज़्यादा कोई बेचैनी नहीं है और ना ही बैंकों में बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। कितने नोट लेकर आए हैं आप? ये मेरे पास 6 नोट है। 12,000। अच्छा, इतना ही थे? एक बार में 10 बदल सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, जितना हो एक्सचेंज हो जाए उतना हम करवा लेंगे। और करेंगे या बस यही है? फाइनल हो गया? फाइनल है ये। या 6,000 12,000 करके? और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास जो 6 नोट ही थे, जब मैंने एक्सचेंज पता चला कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है तो मैं आया हूँ। अच्छा, आप सुबह 10 बजे आ गए, क्या लगा कि बहुत भीड़ होगी? पिछली बार जो नोटबंदी के बाद जिस तरह से कतारें लगी हुई थी, पैनिक था, वो आलम होगा, इसी वजह से सुबह चले आए? हाँ, इस तरह का थोड़ा सा माइंड में था कि हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा रश हो, इसलिए हम थोड़ा सा पहले ही। रुपेश, एक बात तो लबोलुआब ये है कि कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। रुपेश, आपके पास आएंगे और हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी जुड़े हुए हैं। तमाम सवालों के जवाब अब तक आपको मिले होंगे, लेकिन कुछ सवाल आपके जहन में और भी होंगे, वो सवाल जान लेते हैं। हमारे साथ आकाश जिंदल साहब हैं। आकाश जी, आपने भी सुना होगा, आपने भी लोगों से मिल रहे होंगे, क्योंकि सबसे इजी एक्सेस लोगों के लिए बैंक से ज़्यादा ATM होता है। ATM में भी अगर नोट बदल रहे हैं तो लोगों के लिए बहुत ईजी प्रोसीजर है। क्या कोई ऐसा सवाल है जो रह गया है? बिल्कुल, बहुत इजी प्रोसीजर है। देखिए, सवाल एक ही रह गया है। सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन कुछ लोगों को दे दूं, ये 2016 वाला डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी नहीं है। मैं फ्राइडे से ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं तमाम चैनल्स पे कि यहां आपको लंबी लंबी क्यूज नहीं दिखाई देंगी। देखिए, हुआ क्या है, सबसे पहले तो ये नोट अभी लीगल टेंडर रहेंगे। 2016 में ये पोजीशन नहीं थी। दूसरा, मेरे हिसाब से सरकार और आरबीआई ने भी 2016 के एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखा है और इस बार फुल प्रूफ जो है प्रैक्टिकल गाइडलाइंस रखी है। अब जो सवाल रह जाता है, 20,000 तक आपने एक्सचेंज कर लिए, मान लीजिए किसी को 70,000 80,000 एक्सचेंज करने हैं, तो उसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, जाइए अपने अकाउंट में जमा कीजिए, अकाउंट से जमा करके आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल में तो आपको 500 या 100 के नोट ही मिलेंगे, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस और 50,000 से ज्यादा रकम जब हम जमा करने अपने बैंकों में जाते तो वैसे भी पैन कार्ड दिखाना पड़ता था। तो अगर किसी के पास रकम है तो पैन कार्ड दिखा के जमा कर सकता है। जिंदल साहब। जी बिल्कुल।